तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टाइफाइड के बारे में। इंट्रोडक्शन। टाइफाइड फीवर इज़ एन एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विद फीवर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया नेम्ड सैल्मोनेला टाइफी। मतलब क्या हुआ कि टाइफाइड एक बुखार है, एक फीवर है। टाइफाइड फीवर इज़ एन एक्यूट इलनेस, जो शुरुआती बुखार होता है ना, जो शुरुआती में 1-2 दिन वाला जो बुखार होता है, एसोसिएटेड विद फीवर बुखार कॉज्ड बाई बैक्टीरिया नेम्ड सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें बुखार होता है। शुरुआती बुखार जो होता है उसे बोलते हैं टाइफाइड। फूड एंड वाटर बर्न डिजीज आल्सो नोन एज एंटायरिक फीवर। फूड एंड वाटर बर्न डिजीज का मतलब क्या है कि हम कुछ भी खाते हैं या पानी तक भी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जलन पैदा करता है, तो दैट इज कॉल्ड एंटायरिक फीवर। इसे हम एंटायरिक फीवर बोलते हैं। It can also be caused by Salmonella paratyphi caused a less severe illness। ये किससे हो सकता है? Salmonella paratyphi नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे भी हो सकता है। इससे जो होगा वो कम सीरियस होगा, लेकिन Salmonella टाइफी से ज़्यादा सीरियस होगा। एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहे हैं इसमें, तो इट इन्फेक्ट्स रफली 21.6 मिलियन पीपल ईच ईयर। ये पूरे यानी कि प्रत्येक साल पूरे वर्ल्ड का दिखाया गया है। ये पूरे वर्ल्ड में पर साल 21.6 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं इससे। और किल जो मरे हुए पीपल हैं वो हैं 2,16,000 से 6 लाख पर ईयर। प्रीवेलेंस किसका? टाइफाइड का। देखिए टाइफाइड में मैंने क्या बताया कि टाइफाइड 2 बैक्टीरिया से होता है। कौन सा? सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी। ये पूरे वर्ल्ड में 21.6 मिलियन पीपल को हर साल होता है और इसकी वजह से 2 लाख से 6 लाख पीपल तक मर जाते हैं। प्रीवेलेंस प्रसार कितना है इसने कि जितने भी डिजीज़ हैं वर्ल्ड वाइड में उसमें 88 केसेस पर लाख पॉपुलेशंस में आते हैं। किसके? टाइफाइड के। टाइफाइड लगभग आप जानते होंगे कि बुखार है और अधिकतर सब लोगों को आता है, अधिकतर, क्योंकि इसका प्रीवेलेंस भी आप देख लो 2 से 6 लाख पर ईयर आता है और 21.6 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड वाइड में है। ईटियोलॉजी यानी कि इसके कारण। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि किसी डिजीज़ का कारण, मतलब टाइफाइड। तो टाइफाइड का क्या कारण है? जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी, तो वो इसका क्या है? ईटियोलॉजी है। तो ईटियोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके कारणों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले बैक्टीरियल एजेंट्स में मैंने इस पिछली बार बता दिया है, जो यानी कि ऊपर बता चुका हूँ, सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी। ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? तो फीकल रूट से और ओरल रूट से। फीकल रूट्स आप जानते होंगे, बाउल मूवमेंट्स जैसे कि आपने सुना होगा। ओरल मतलब माउथ। और यदि नहीं जानते हो इसका फीकल का मतलब, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। फीकल का कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो में मैं नहीं बता सकता, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट, मतलब किसी के कांटेक्ट में आकर, जैसे कि किसी कोई बीमार है और उसके आप क्लोज कांटेक्ट में आ गए हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिल्स एंड कॉकरोचेस, फिलिस एंड कॉकरोचेस की वजह से हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर की वजह से भी हो सकता है टाइफाइड। तो मैंने क्या बता दिया, रिवाइज करिए दोबारा। टाइफाइड में इंट्रोडक्शन बता दिया कि सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से होता है, और ये बैक्टीरिया का नाम टाइफी रखा गया, इसलिए इसका नाम रखा गया टाइफाइड। कितना फैला हुआ है? 21.6 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है और 2 से 6 लाख पर साल मर जाते हैं। और प्रीवेलेंस कितना है कि जितने भी केसेस हैं वर्ल्ड वाइड में वो 88 केसेस पर लाख में से आते हैं। 1 लाख में से 88 केस आते हैं। कारणों में से किस कारण होता है? तो बैक्टीरिया एजेंट की वजह से भी हो सकता है और ट्रांसमिशन की वजह से भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया में सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी, और ट्रांसमिशन में फीकल रूट और ओरल रूट। क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से, फिलीज एंड कॉकरोचेस वजह से, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। चलिए अब पढ़ते हैं सिम्टम्स एंड साइंस। तो साइंस क्या है? रोज स्पॉट्स। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर दिखता है, सबको दिखता है, लेकिन उसको फील नहीं कर सकता कोई दूसरा बंदा, ठीक है। जैसे रोज स्पॉट्स,
डायरिया, दस्त, हाई फीवर, तेज बुखार। सिम्टम्स में जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे कि एक दर्द है, चेस्ट कॉन्जेशन, कंजेशन का मतलब चेस्ट का रुक जाना एक तरह से, ब्लड फ्लो नहीं करना। टाइफाइड मेनिंजाइटिस, टाइफाइड की वजह से मेनिंजाइटिस होना, क्योंकि मेनिंजाइटिस में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है मेनिंजाइटिस। बताइए क्या होता है मेनिंजाइटिस, कमेंट में लिखिए, ठीक है। कमेंट में लिखना है आपको मेनिंजाइटिस की डिफाइन 2-3 वर्ड्स में। पैथोफिजियोलॉजी क्या है किसकी, टाइफाइड की। टाइफाइड होता है, देखिए टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से हो गया। इतना प्रसार है, इतना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम्स आपका ये फील करेंगे, आपको दर्द होगा, रोज़ स्पॉट्स हो जाएंगे, डायरिया होगा, हाई तेज बुखार हो जाएगा। तो ये होता कैसे कैसे है, इसकी भी तो समझना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इंजेक्शन का मतलब कोई भी चीज़ आपने अपने माउथ में ली, ठीक है, अंदर गया। इन्वेड बॉडी, वो क्या करेगा, बॉडी से लड़ाई करेगा, इन्वेड करेगा थ्रू गट म्यूकोसा, गट म्यूकोसा के थ्रू। इन टर्मिनल इलम, इलम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स का पार्ट होता है, तो वहाँ पर ये इन्वेड करेगा। क्या होगा, पहले इंजेक्शन, आपने कोई भी चीज़, देखिए मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ आपको कैसे। मान के चलिए ये वाला, ठीक है। मैं आपको रफली ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से समझ लीजिए, देखिए ये एक पिक्चर है छोटी सी मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। आपने कोई कंटमिनेटेड मतलब जो इन्फेक्टेड हो, जो गंदी चीज़ हो, वो आपने इनहेल्ड की, मतलब ली, उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, ये क्या है, एसोफेगस है। एसोफेगस के बाद में स्टोमक में जाएगा, यहाँ पे चलो स्टोमक ही बना देते हैं, स्टोमक में जाएगा, फिर जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, डियोडेनम, फिर उसके बाद में जेजुनम, देन उसके बाद में एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो बचा कुचा मटेरियल है, वो आपका ये जो आ रही है ना, ये वाली, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स में, इसमें जाएगा। वो लार्ज इंटेस्टाइन्स के पार्ट 3 होते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो है, ये वाला इलम इलम जो है, इलम में ये एंटर कर जाएगा, वही एंटर करेगा ही। आपने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन के बाद में गट म्यूकोसा में, इलम में, गट म्यूकोसा के थ्रू बॉडी से इन्वेड करेगा, मतलब यहाँ पर इलम में एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद में जो गट म्यूकोसा, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जितने भी सेल्स हैं उससे इन्वेड करेगा ये, ठीक है। पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इन्वेड करने के बाद में इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए ये जो सरफेस है इसका, ये वाला, और मैं चौड़ा बना देता हूँ, ये वाला जो यहाँ से पास हो जाएगा, ये यहाँ से जब पास हो जाएगा तो क्या होगा, एस टाइफी एंटर्स नेजेंटेरिक लिम्फेटिक सिस्टम्स। जब ये यहाँ पर एंटर कर जाएगा तो जो लिम्फ होते हैं हमारे यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये एंटर कर जाएगा, जो बैक्टीरिया आया है एस टाइफी। जब लिम्फ नोड्स में या लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाएगा तो लिम्फेटिक्स, जहाँ से लिम्फ बहती हैं, लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, लिम्फ क्या है, बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है। तो लिम्फेटिक्स क्या हैं, जो ब्लड, जो कि वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, उनको बोलते हैं लिम्फेटिक्स। फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर कोलोनाइज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा, कोलोनाइज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कोलोनाइज क्या होता है, कोलन से मिलकर होना, कोलन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, मतलब जो कोलन का, यानी कि लार्ज, ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन्स का, इलम के बाद का। फिर शेड बैक इनटू ब्लड, फिर जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है, यानी कि देखिए जो कोलन है वहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो वेस्ट मटेरियल निकलने की बजाय वो फिर से हमारे ब्लड में आ गया, तो बीमार तो होंगे भाई, इतनी कंटामिनेटेड चीज़ आई है बॉडी के अंदर। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, कि मतलब क्या बीमारी है, तो डायग्नोसिस है ब्लड फोर कल्चर। ब्लड फोर कल्चर मतलब ब्लड लेंगे टेस्ट के लिए, यूरिन कल्चर, यूरिन का सैंपल लेंगे, उसे टेस्ट करेंगे। स्टूल कल्चर, आपका स्टूल लेंगे, जो वेस्ट मटेरियल आपका निकलता है बॉडी से, दैट इज़ कॉल्ड स्टूल। वाइडल टेस्ट होता है एक,
स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है एक। क्लॉट कल्चर मतलब आपका जो ब्लड का क्लॉट है जो जमा हुआ है वो निकालेंगे। बोन मेरो कल्चर, बोन मेरो यानी कि हड्डी से कुछ निकालेंगे टेस्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट इसका कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये अभी बताया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। मैंने लिखा भी नहीं है अभी, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है। मैंने क्या क्या बता दिए, आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। क्या है टाइफाइड? टाइफाइड का इंट्रोडक्शन क्या है बताइए। सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से जो शुरुआती हमें बुखार होता है उसे बोलते हैं टाइफाइड। एपिडेमियोलॉजी यानी कि कितना फैलाव है, 21.6 मिलियन पीपल को टाइफाइड होता है पर ईयर। 2 लाख से 6 लाख मर जाते हैं टाइफाइड की वजह से। 1 लाख में से 88 केस आते हैं पर ईयर। और किसके कारण होता है टाइफाइड? 2 एजेंट्स की वजह से जो बैक्टीरिया हैं, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी। ट्रांसमिशन किस वजह से होता है इसका? फीकल रूट और ओरल रूट। तो ओरल रूट क्या है, मैं इस डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ओरल रूट है ये, और फीकल रूट है जो आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है ना, उसे बोलते हैं फीकल रूट। क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिलीस एंड कॉकरोचेस की वजह से आ सकता है, फूड गंदा, पानी गंदा खाना। सिम्टम्स क्या हैं? आपको गुलाबी रोज स्पॉट्स, धब्बे बढ़ जाएंगे स्किन पर, दस्त हो जाएंगे आपको, तेज़ बुखार हो जाएगा आपको, और एक मतलब दर्द होगा। चेस्ट कंजेशन, ऐसा लगेगा जैसे कि जो चेस्ट जो है वो पंप करना बंद कर दिया है। टाइफाइड मेनिंजाइटिस। पैथोलॉजी क्या है कि आपने इंजेक्शन यानी कि कोई भी चीज़ इनहेल्ड की, आपके गट कहाँ जाएगी? ईलम में जाकर गट म्यूकोसा में वो इन्वेड करेगी, फिर ईलम के बाद में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को पार कर देगी और वो लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाएगी। लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फेटिक्स में जाएगी, और लिम्फेटिक्स में जाकर के वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी, और उसके बाद में ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में वो कोलन या कोलोनाइज रेटिकुलर सिस्टम में पहुंचकर वापस हमारे ब्लड में आ जाएगी। और जब ब्लड में आ जाएगी कोई कंटामिनेटेड चीज़ तो बुखार आ जाएगा। उसके बाद में डायग्नोसिस है, देखिए यहाँ से देखिए डायग्नोसिस। ब्लड कल्चर, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, स्टूल टेस्ट होगा, ठीक है, एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा, क्लॉट टेस्ट होगा, और बोन से निकाले जाएंगे कल्चर। अब ये क्यों निकाले जाते हैं? देखिए बैक्टीरिया जो है यहाँ से देखिए कि शेड बैक इनटू ब्लड के अंदर पहुँच जाता है, तो इसलिए ब्लड निकाला जाता है टेस्ट के लिए, ठीक है। अब चूँकि हम यहाँ पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से यानी कि ईलम, जब वेस्ट मटेरियल जहाँ से बाहर निकल रहा है तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमारा यूरिन भी इन्फेक्ट होगा उससे, तो यूरिन निकालते हैं। इसी तरह से स्टूल भी निकालते हैं क्योंकि स्टूल भी इन्फेक्ट होगा उससे। क्लॉट निकालते हैं, जब हमारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स में ये जब इफेक्ट करता है तो क्लॉट कल्चर जो क्लॉट जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। बोन मेरो कल्चर भी इसलिए निकाला जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ट्यूबुलोपिलोरोसिस पर।